सो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं अपने मार्क्स को लेके। दे आर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट बाय एनटीए कि आंसर की आ जाए या फिर कट ऑफ्स डिक्लेयर हो जाए या फिर कुछ भी हम लोगों को पता चल जाए, जैसे हमें पता चल जाए कि हमारा एडमिशन एटलीस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें अदर चीज़ों का लाइक अदर यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशंस करने में मन नहीं लग रहा है, या हमारा लाइक 1 साल बर्बाद हो रहा है। इस तरीके से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ कुछ हेल्प कर दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा एडमिशन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एनटीए का बीएचयू का जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स का मतलब ये है कि ये अनऑफिशियल तरीके से हम लोगों ने कट ऑफ एनालाइज़ किया है, सेल्फ एनालाइज़ किया है बाय टॉकिंग टू यू ऑल। लाइक कुछ स्टूडेंट से हमने बात की है और उसके बाद पता चला है कि इतने क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट किए थे दीदी, इतने क्वेश्चंस हमारे सही हुए हैं, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नज़र आई। उस बेसिस पे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा है बीएचयू इन्फोपीडिया का, बट हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो लेकर आ गए हैं। कोई भी गलती होगी इस चीज़ को आप कंसीडर कर लिएगा, और जो भी कट ऑफ मैं आपके साथ डिक्लेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में आगे, उसमें से 10 से 15 नंबर आप ऊपर लेके भी चल सकते हो या फिर 10 से 15 नंबर नीचे मत रखना लेकिन ऊपर लेके चलना। अगर मैंने बोला है 230 तो आप लेके चलना 245। इस तरीके से अपना कट ऑफ रख के रखना कि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बीएचयू का कट ऑफ किस तरीके से आएगा वो डिपेंड करता है 2-3 मैटर्स पे। पहला ये मैटर है कि जो रैंक 1 होल्डर है उसका क्या मार्क्स आने वाला है। दूसरा मैटर ये करता है कि हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं ये चीज़ समझ सकते, बट एनटीए के ऑफिशियल्स या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स एग्जामिनेशन जो भी करवाए हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कट ऑफ किस बेसिस पे निकालते हैं। पेपर का लेवल कैसा है ये भी मैटर करता है। पेपर में जो टॉपर है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो भी मैटर करता है। तो हम आपको अनऑफिशियल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कट ऑफ। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल दोनों हो सकती है, और आप कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रही हूँ ये कितने हद तक सही है या इससे ज़्यादा जाएगा या इतना ही जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कॉमेंट करके बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी बीएचयू इन्फोपीडिया की रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फॉर एडमिशन प्रोसीजर हम उसको कंसीडर करेंगे। और हम भी वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियली जल्द से जल्द एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। जल्दी सब हम जंप करते हैं हमारे कट ऑफ्स पे। सी फॉर द आर्ट्स, फॉर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 50 to 60 करेक्टली विदाउट द नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने लाइक पेपर में 80 से 95 क्वेश्चंस करके आए हैं, आपने अटेम्प्ट कर लिए थे, बट आपका 50 से 60 क्वेश्चन सही हो रहा है जिससे आपका 200 से 240 मार्क्स गेन हो रहा है आपका, तो हो सकता है कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, जो मेन है आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उसमें एडमिशन हो जाए। यहाँ मैंने बात की है आर्ट्स की, ठीक है। आर्ट्स और सोशल का अगर आपने दोनों फॉर्म भरा होगा, कॉमन एग्जामिनेशन हुआ है, तो आपका 2 तरीके से रिजल्ट आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम एमएमवी की। महिला महाविद्यालय में गर्ल्स के लिए यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो 45 से 50 क्वेश्चंस आपका करेक्ट होता है। 180 से 200 के मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो चांसेस कहाँ बनेंगे एमएमवी में एडमिशन होने के लिए आर्ट्स में। अब बात करते हैं एफिलेटेड कॉलेजेस में, जिसमें आपका वीकेएम है, वीसीडब्ल्यू है, एएमपीजी है और आपका डीएवी है। डीएवी में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज़ में। तो बॉयज़ का थोड़ा सा 10-15 नंबर ऊपर भी जा सकता है, बट गर्ल्स का यही कट ऑफ रहेगा। 40 से लेके 35 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है, सही बना के आए होगे, तो आपका चांसेस कहाँ पे होगा एफिलेटेड में एडमिशन कहीं पे भी हो जाएगा, जिसमें 160 से लेके 140 तक कह सकते हैं 120 तक भी मार्क्स जा सकता है। तो यहाँ पे आपके चांसेस एफिलेटेड में होंगे, और इससे थोड़ा सा 10-15 नंबर कम होगा तो आपका पेड शीट पे मार्क्स चला जाएगा और पेड में आपका एडमिशन एफिलेटेड में फिर नजर आएगा। यहाँ पे मैंने जनरल कट ऑफ लिख दिया है, किसी भी कैटेगरी पे टारगेट नहीं किया है कि ओबीसी, एसटी, एससी ये कट ऑफ्स डिक्लेयर करना इज नॉट अ ईजी थिंग कि मैं आपको कट ऑफ बोल दूँ कि यही अप्रॉक्स कट ऑफ, यही ऑफिशियल कट ऑफ होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। हम अपने अंदाजे से बच्चों से बात करके रिव्यू लेके कि कितना क्वेश्चन बनाया है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है, उसके बिहाफ पे हम आपको कट ऑफ्स बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। यहाँ से कुछ मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कुछ मार्क्स घट भी सकते हैं, और इफ़ इन केस आपको इस कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स कम नज़र आते हैं, ठीक है, 10 से 15 नंबर आपके कम नज़र आते हैं, तो आप चांस ले सकते हो कि आप सेफ साइड पे हो। लेकिन इफ़ इन केस कट ऑफ वैसे बढ़ेगा नहीं, ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ बढ़ेगा। जिस हिसाब से पेपर है, पेपर के हिसाब से कट ऑफ इतना ही अप्रॉक्सीमेटली अनऑफिशियल तरीके से मैं बता रही हूँ, तो इतना ही जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी सोशल साइंस फैकल्टी की। जो बच्चों ने दोनों फॉर्म फिलअप किया है, कॉमन एग्जामिनेशन जैसा ऑब्वियसली आपका हुआ है, बट सोशल साइंस का जो कट ऑफ है इन कंपैरिजन टू आर्ट्स थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड है और आर्ट्स में सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस की। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जिन बच्चों ने 60 to 70 क्वेश्चन करेक्ट बनाए होंगे, ठीक है, 60 to 70 क्वेश्चन 120 में से अगर आपके पूरे करेक्ट होंगे, नेगेटिव को हम लोग
असाइड कर रहे हैं, जो रॉन्ग आंसर है उसको असाइड करके हम बता रहे हैं। 240 से लेकर 280 तक अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो सेफ साइड यही होगा, यही कट ऑफ आपका अप्रॉक्सीमेटली जा सकता है। अब बात करते हैं महिला महाविद्यालय की, तो अगर आपका 50 से 60 क्वेश्चन गर्ल्स का सही होगा तो MMB मेन कैंपस में आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं, जिसमें 200 से 240 तक आपके मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं आप एफिलेटेड की। एफिलेटेड की बात करें तो वही 4 कॉलेजेस हैं आपके लिए, जिसमें से अगर आपका 40 से 45 या 45 से 30 भी मैं यहाँ पे लेके चल सकती थी, लेकिन मैं 45 से 40 बोल सकती हूँ, 45 से 35 बोल सकती हूँ। अगर आपके आंसर्स करेक्ट होते हैं और 160 से 180 के अप्रॉक्स मार्क्स होते हैं, या इससे कम भी मैं लेके चलूँ तो 150 तक भी सेफ साइड में लेके चल सकते हैं, तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ इतना ही जाना चाहिए। NTA के जो पेपर का पैटर्न था पूरी तरीके से बदल दिया, मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल में देखने को मिला, 15 से 20 क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिला, 10 से 15 क्वेश्चन ट्विस्टेड नजर आया। इस हिसाब से मतलब हम लेके चल रहे हैं तो 30 क्वेश्चन का जो एवरेज है ये आपको थोड़ा सा पेपर का ये पैटर्न नहीं था, बट ये क्वेश्चन आ गया है, इसलिए कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे सारे बच्चों के लिए एक ही जैसा पेपर आया है ना। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए तो ऐसा पेपर आया नहीं है, सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा, सारे बच्चों को मॉडरेट से हाई लगा होगा, तो सबके हिसाब से तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जितने बच्चों से मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि हमने 50 से 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, या तो 60 से 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। इससे ज़्यादा करेक्ट आंसर मतलब सुनने में मुझे नहीं मिल रहा है। अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यही आपका पैटर्न है, आपका मार्क्स इतना ही आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ साइड पे रख सकते हो कि एडमिशन होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। कैटेगरी वाइज से मैंने इसीलिए डिवाइड नहीं किया है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियल तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स, मीटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो कट ऑफ निकालते हैं, और ये सब डिपेंड करता है फर्स्ट रैंक होल्डर के मार्क्स पे। फर्स्ट रैंक होल्डर के मार्क्स पे डिपेंड करता है, और उसके बाद परसेंटेज निकल के आता है कि 35% होगा, 15% होगा, 27% जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, EWS की 15 है, इस तरीके से ये सब डिवाइड होता है। वो हम नहीं डिवाइड करके आपको बता सकते हैं, हम अनऑफिशियल तरीके से बता सकते हैं कि इतने में आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन हो जाएगा, इतने में अगर आपका होगा तो एफिलेटेड में एडमिशन होगा। बाय द कैटेगरीज आप थोड़ा सा इसमें से 10-15 नंबर अपने हाथ में आगे लेके चल सकते हो या फिर पीछे लेके चल सकते हो, दैट विल बी वेरी सेफर। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी तो लाइक कर देना ये वीडियो, और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और बाकी और एक्स्ट्रा डाउट हो तो टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं हेल्प कर दूंगी आप लोगों की। अभी थोड़ा सा समय वेट कर लो ऑफिशियल आंसर की का, उसके बाद आपके रिजल्ट्स का, और उसके बाद आपके पास कॉल लेटर आएगा। अगर आपका ये मार्क्स आपने एग्जामिनेशन में स्कोर करने का पूरी मेहनत तो आप लोगों ने बहुत दिनों से की है, बट थोड़ा और वेट कर लीजिए। अगर ये मार्क्स आने के चांसेस होंगे तो पूरे चांसेस हैं आपके एडमिशन्स के। आप इतना परेशान मत होइए, आई रिक्वेस्ट, आप इतना पैनिक मत होइए। रिजल्ट जो होगा वो हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे। हाँ, मैटर ये करता है कि आपका एडमिशन है, मेरा एडमिशन नहीं है, बट इसमें हम दोनों की मेहनत लगी थी, हम लोगों ने साथ में प्रिपरेशंस की थी, तो मैटर मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं। और मैं भी इस चीज़ में ध्यान देना चाहूँगी कि NTA आगे क्या प्रोसीजर्स लेकर आने वाला है फॉर द एडमिशन्स एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। If you get this point, share this video, subscribe to BHO Infopedia and like this video also. जो भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करना। Signing off.